हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मैच डे मास्टर क्लास। आप सबको एक और बार स्वागत करता हूं। तो पता ही है आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, तो हम बात आईपीएल के रिगार्डिंग करने वाले हैं। लेकिन बात करने से पहले आप सबको एक और बार मेरे तरफ से सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना और लाइक और शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। बिल्कुल अच्छी लगेगी क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज आईपीएल जो ऑक्शन हुआ उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी तो आपको पता ही है कौन बिका, वो है मिचेल स्टार्क। उसके रिगार्डिंग भी हम एनालाइज करेंगे वन बाय वन टीम। लेकिन पहले आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर चैंपियन, जो कि मेरी फेवरेट टीम है येलो, वो है चेन्नई सुपर किंग और कैप्टन है MS धोनी, जो कि लेजेंड है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत मानता हूँ उनकी कूलनेस, कामनेस और फील्ड में कैप्टेंसी कैसी करनी है, माइंड कैसे चलानी है लाइफ में, मैं उनसे बहुत सीखता रहता हूँ। तो चेन्नई सुपर किंग की बात करेंगे पहले। तो चेन्नई सुपर किंग की पूरी डिटेल्स बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन प्लेयर्स है उनके। तो बैटर्स में जैसे ऋतुराज गायकवाड हो गए और डेविन कनवे, अजिंक्य रहाणे, समीर रिजवी, शेख रशीद, विकेट कीपर MS धोनी, अविनाश राव, अरवेली ऑलराउंडर पे आ जाएंगे रविंद्र जडेजा, डेरियल मिचेल, मोइन अली, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे। और उसके बाद और ऑलराउंडर है जैसे मिचेल स्टार्क, रविंद्रन हैंगरवेल, ये पता नहीं, निशांत सिंधु, अजय मंडल। और बॉलर्स में दीपक चहार, मतीसा पतिराना, महीश तीक्ष्णा, मुस्तफिजुर रहमान, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी और सिमरजीत सिंह और तुषार देशपांडे। तो इनमें से सारे आपको नाम तो पता ही है, पहले भी बहुत सारे हैं। वैसे टीम चेन्नई की ज़्यादा परचेस नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो जो पीछे वाले ही हैं प्लेयर्स जिसने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस निकालना जानते हैं वो लोग। तो जिन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दी है पहले, उनको रिटेन कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर जो परचेस होता है वो ले लेते हैं। लेकिन इस बार CSK की मुश्किल भी बहुत है, मतलब जैसे मिडल ऑर्डर में फॉरेनर्स तो 4 ही खिला पाएंगे एक मैच में, उससे ज़्यादा नहीं होगा, एक ही 4 ही खिला पाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जैसे ऊपर में ऋतुराज गायकवाड और डेविन कनवे ओपन करते थे और वन डाउन पे कौन आएगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब डेरियल मिचेल को खिलाएंगे तो बॉलर्स फिर दो बॉलर या तो दो बैट्समैन खिलाना पड़ेगा। डेविन कनवे को तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि ओपन करवानी है। और मिडल में जैसे डेरियल मिचेल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि डेरियल मिचेल कितने में आए हैं, 14 करोड़ दे के परचेस करे हैं। पहले बता दूं कितने में लोग आए हैं। पहले डेरियल मिचेल की बात करते हैं, उनको CSK का सबसे महंगा बाई है, तो उन्होंने 14 करोड़ दिया है उनको। और उसके बाद समीर रिजवी, ये बहुत यंग टैलेंटेड, यूपी से आते हैं, यूपी के लिए खेलते हैं, लेकिन बहुत यंग है, वो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं। तो 8.40 करोड़, आई मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग दाव लगा था इनके ऊपर। और यहाँ पे गए थे चेन्नई और ये भी लेना चाह रहे थे गुजरात वाले। और उसके बाद रविंद्र है जो कि 1.80 करोड़, ये बहुत सस्ते में आ गए, बहुत सस्ते में मिल गए चेन्नई को रविंद्र। और मुस्तफिजुर रहमान को एंड में जो होता है ना कि अनसोल्ड रहते हैं, उसके बाद एंड में जो परचेस होती है उसमें 2 करोड़ उनका बेस प्राइस था, ले लिया। पता नहीं उनको इतना ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे पिच के अनुसार महीश तीक्ष्णा और उसके बाद मतीसा पतिराना, ये दो खेलेंगे तो फिर ऊपर बैट्समैन भी तो चाहिए। फिर ये मुस्तफिजुर रहमान को क्यों ले लिया ये पता नहीं। और मुकेश चौधरी हैं जो 20 लाख में मिले हैं। तो शार्दुल ठाकुर भी तो है, शार्दुल ठाकुर को खरीदा है 4 करोड़ पे। पहले ये चेन्नई पे ही थे, तो फिर रिलीज करा था और 2 सीजन किसी और के लिए खेले, फिर वापसी हो गए। तो सबसे महंगी परचेस हो गई डेरियल मिचेल की। और उसके बाद समीर रिजवी,
ये बहुत यंग टैलेंटेड बंदा है, कम ही मैच खेला है लेकिन डोमेस्टिक अच्छे होने के कारण से पिक करा है सीएसके ने। तो यहाँ पे मैं जैसे बात कर रहा था प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में ऋतुराज, डेविन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे, MS धोनी और जडेजा, फिर डैरल मिचेल को खिलाएंगे या फिर मोइन अली को खिलाएंगे या फिर रचिन रविंद्र को खिलाएंगे, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है। और सेंटनर का पता नहीं, सेंटनर भी है, सेंटनर अब वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से वो तो मतलब वो उनका एंटर होगा। अगर वहाँ पे कोई स्पिन विकेट है तो मिचेल सेंटनर और महेश तीक्ष्णा, या जहाँ पे फास्ट बॉलिंग सही लग रही है तो मतीसा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान, इन दोनों में किसी एक को चांस मिलेगा। और इंडिया के तो जैसे तुषार देशपांडे हो गए और उसके बाद दीपक चाहर और अब शार्दुल ठाकुर आए हैं तो वो भी हैं। तो चेन्नई के लिए बहुत ऑप्शन हो गए प्लेइंग 11 में, किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना वो अब देखने वाली बात है। जैसे मैंने बताया ऋतुराज एक हो गए, डेविन कॉनवे 2 और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद कोई और आएगा, मे बी डैरल मिचेल होंगे 4 और फिर 5 नंबर पे एक को खिलाना पड़ेगा। आइदर यहाँ पे मोइन अली खिला सकते हैं या तो फिर रविंद्र जडेजा खिला सकते हैं। दोनों खिलाएंगे तो फिर बॉलिंग ऑप्शन स्पिन हो जाएगी वहाँ पे। तो मोइन अली और मुझे लगता है डैरल मिचेल को खिलाएंगे। डैरल मिचेल भी बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 ओवर तो निकाल ही लेंगे। तो डैरल मिचेल और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा और धोनी 7 नंबर पे हो गए। 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 में फास्ट बॉलिंग हो जाएगी। 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे तो महेश तीक्ष्णा नहीं मथीसा पथिराना, एक तुषार देशपांडे और उसके बाद एक शार्दुल ठाकुर और एक और फास्ट जो बॉलर चाहिए वो आइदर मुस्तफिजुर रहमान या तो हमारे दीपक चाहर खिलाएंगे वहाँ पे। तो ये मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन होगी टीम की, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खिलाएंगे वहाँ पे। तो ये थी चेन्नई की। जैसे मैंने बताया चेन्नई में बहुत सारे जैसे ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो मिचेल सेंटनर है, रचिन रविंद्र हो गए, डैरल मिचेल हो गए और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान हो गए और मतीसा पथिराना हो गए और महेश तीक्ष्णा जो कि श्रीलंका ने दोनों, और उसके बाद एक और है डेविन कॉनवे हो गए। तो टोटल करके कितने हैं 6, 7, 8 प्लेयर है टोटल अभी टीम के अंदर। 8 प्लेयर है चेन्नई के अंदर जो कि परचेस है और ऑलरेडी भी हैं। तो ये थी चेन्नई टीम की पूरी कॉम्बिनेशन। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन खिला सकते हैं MS धोनी, और इस बार IPL में क्या होगा, कौन सी टीम आपको लग रही है बड़ी तगड़ी है? अभी तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ 1 by 1 टीम, तो आप लोगों को बताऊंगा चेन्नई की टीम सॉलिड लग रही है, पहले जैसे थी वैसे ही है। और उसमें अब यंग भी आ गए हैं थोड़ा बहुत, जैसे विकेट कीपर ले आए हैं जिनका नाम है एक मिनट अविनाश राव, तो इनको भी अब ट्रेनिंग देंगे। और उसके बाद जैसे रिजवी आए हैं, समीर रिजवी, उनको मिडल ऑर्डर में अब इनको कहाँ खिलाना है, किसके जगह खिलाना है? अब 4 प्लेयर तो फिर खेलना ही पड़ेगा। रविंद्र जडेजा वहाँ पे मिडल ऑर्डर पे हैं, तो वो भी ये भी ऑलराउंडर में है। जैसे हमारे रिजवी बैटर्स में भी है, बॉलिंग भी करते हैं। तो इनका मैंने स्टैट्स देखा था तो वहाँ पे बॉलिंग की भी उन्होंने बहुत अच्छी करी थी। और अभी जो मैच चल रहे थे यूपी में, जो वहाँ की स्टेट वाली लीग चल रही थी T20 में, वहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रदर्शन थी इनकी। तो इनको में भी इनको इस साल इतना मौका मिले ना मिले, लेकिन अगले साल इनको मौका मिलेगा क्योंकि वहाँ पे मिडल में बैट्समैन की कमी हो जाएगी। जैसे अजिंक्य रहाणे, वो इस साल मुझे लग रहा है उनका लास्ट है। और उसके बाद फिर जैसे अंबाती रायडू की प्लेस भी तो वैकेंट है वहाँ पे, तो वह उस जगह को फिल करना है। तो इनको यहाँ पे प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा 1-2 बार, मुझे जिस तरह का लग रहा है। लेकिन रचिन रविंद्र, डैरल मिचेल और मोइन अली, इन तीनों में ने
तीनों में किसी एक को चांस मिल सकता है, वो देखना पड़ेगा किसको मिलेगा। मुझे लग रहा है डैरन मिचेल की बहुत चांस है, क्योंकि उनको हाई प्राइस पे बाई करा है तो सीएसके ने। तो चलो भाई लोग, ये थी चेन्नई सुपर किंग की टीम, और हम बात करेंगे किसी और फ्रेंचाइज की और वहाँ की एनालाइज करेंगे, देखेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है और क्या लग रहा है आपकी मतलब टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के सामने विनती कर रहा हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ और लर्निंग भी कर रहा हूँ साइड पे। तो ये मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग होगा अगर सब्सक्राइबर आ जाए तो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।